चलो 1D में 2D प्रॉब्लम बताते हैं। 2D 2D में क्या होगा, जैसे कोई प्लेन में हो कोई दो बॉडी, तो फॉर्मूला वही है। जैसे 2D में क्या होता था, 2D हमने सीखा था कि इज टू 1D, 2D इज इक्वल टू 1D। सिमिलरली 3D प्रॉब्लम इज इक्वल टू 1D प्रॉब्लम। एक एक्स, ये मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो एक्स एलोंग एक्स एंड एलोंग वाई, एलोंग एक्स एलोंग एंड एलोंग वाई। और अगर थ्री डी है, 3D प्रॉब्लम है, तो 3 1D प्रॉब्लम है, एलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एलोंग ऑल द 3 एक्सिस, है ना। तो 3D प्रॉब्लम है, 3 1D प्रॉब्लम। तो वैसे ही जब आप हम पोजीशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इसमें यहाँ पे कोई पार्टिकल ए, यहाँ पे कोई पार्टिकल है बी, इसका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बी वेक्टर कैसे हो गया, ओरिजिन से उस बी तक का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बी वेक्टर। तो इसको क्या लिखोगे, उस तरह से इसको क्या बोलोगे, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, प्लेसमेंट वेक्टर। इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का है, लेकिन ओरिजिन रिस्पेक्ट में नहीं, बी के रिस्पेक्ट में, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, इसको बोल पाएंगे। तो व्हाट आर ए बी इज, आर ए बी वेक्टर इज लाइक पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और अगर इसमें हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखें, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर, एंड फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम क्या बोल पाएंगे, पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर ए वेक्टर। चेक इट भाई, बोलिए तो, आर ए वेक्टर। So here from we can यस write like R AB vector is RA vector minus RB vector। बोलिए बच्चों, सिंपल है, वेक्टर एडिशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगाया हमने, और ये फॉर्मूला हमें वही मिला जो हमें 1D में मिला था, कोई नया बात नहीं मिला है, अगर आप ध्यान सोचे, है ना। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए एक्स एक्स ए कॉमा वाई ए, एक्स ए कॉमा वाई ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स बी कॉमा वाई बी, मान ली सफिक्स में ऐसे लगाया है, तो हम आर ए वेक्टर को ये लिख पाएंगे एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप, तीन है तो जेड ए के कैप भी आ जाएगा, है ना। थर्ड वाला भी है, 3D है, तो इसी में ही के कैप वाला टर्म एक्सटेंड में आ जाएगा, एक्सटेंशन में आ जाएगा। सिमिलरली आर बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप। तो आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो मैं लिख सकता हूँ आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर को लिख पाऊंगा, ये माइनस ये अगर सब्ट्रैक्ट करूं, तो एक्स ए माइनस एक्स बी आई कैप प्लस वाई ए माइनस वाई बी जे कैप। बोलिए, एक्स यस ए सर। माइनस एक्स बी आई कैप, तो ये हो गया डेल्टा एक्स, हाँ ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आई कैप, और ये हो गया पोजीशन ऑफ वाई पोजीशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो सेम टाइप मिल रहा है, ऐसा कुछ अलग नहीं मिल रहा है, सेम टाइप। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो हो जाएगा चेंज इन एक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आई कैप प्लस चेंज इन वाई ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू जे कैप। ये तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का एक्स कंपोनेंट आई कैप डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी
का y कंपोनेंट j कैप, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, सेम आपको वेलोसिटी में मिल जाएगा, इसी में एडजस्ट कर देना है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, उसी टाइप का चीज है ना। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, velocity of a minus velocity of b, and acceleration of a with respect to b vector is equal to acceleration of a vector minus acceleration of b vector। तो आपको लग रहा है कि सब सेम चीज है, कोई अलग चीज तो नहीं ना है? बोलिए। यस सर। हम्म ठीक है, तो चलिए कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपने कुछ शायद नया तो लिखा नहीं होगा, प्रॉब्लम जरूर नहीं लिखेंगे, वन बाय वन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, एक मिनट। तो पहला है, सिंपल क्वेश्चन देते हैं, पहले ऐसे मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन में, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन आर ए वेक्टर एंड आर बी वेक्टर कॉमा वी ए वेक्टर कॉमा वी बी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ ए and B respectively, right? The condition for them to collide. Also find time taken. Also find time taken. ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। तो आइए सोल्यूशन पे आते हैं। बोल पाओगे क्या? मान लो दो पार्टिकल ऐसे ए बी, अगर दोनों कोलाइड करना है तो क्या कंडीशन होगा, मतलब क्या रिलेशन लिख पाऊंगा? मेरी बात समझ में आ रही क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया भाई? बोलो तो। यस सर। यस। ठीक है, तो क्या लिखोगे बोलो तो, कोई बता पाएगा क्या? बोलिए भाई। हेलो, यस सर। यस सर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ए का सर क्वेश्चन पोजीशन सर मैं वेक्टर ये है, चलो बताते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर है ये, दिस इज आर ए वेक्टर। बी यहाँ पर है आर बी वेक्टर। अगर हम चाह रहे हैं दोनों कोलाइड करें, पता नहीं किधर जा रहा है, कुछ वैल्यू तो नहीं बोल रहा है, खाली बी ए बी बी, क्या रिलेशन हो, तो कोलिजन का कंडीशन क्या होना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? कोलिजन का कंडीशन होना चाहिए कि दोनों पार्टिकल
सेम टाइम पर सेम पोजीशन पर हो, तभी ना। जैसे मान लो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मान लो इधर जा रहा है, ये जब तक यहाँ पहुंचे, इसी के मान लो इसी के लाइन पे लाइन ले लो, इंटरसेक्शन दोनों का लाइन ले लो, ये जब यहाँ पहुंचे, ये यहाँ से उसी मोमेंट पे ये भी यहाँ पहुंचे। ऐसा नहीं कि ये क्रॉस कर गया इस पॉइंट को और तब ये पहुंच रहा है। क्या कोलिजन होगा दोनों में? बोलो तो। नो सर। नो सर। So what is the condition for collision for two particles moving in a plane or space? The condition is that both should occupy same position at same time. Okay, so यस सर। इसको मैं दूसरे तरह से बोल सकता हूँ। जैसे मान लो अगर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे ऐसे है, दूसरा आदमी मान लो बी ऐसे आ रहा है, ऐसे चला गया, क्या इसे हिट करेगा? नो क्या सर। कंडीशन होगी बी इसको हिट करेगा? ए का बी का वेलोसिटी ए अगर रुका हुआ है तो उसकी तरफ होना चाहिए, बिल्कुल ए की तरफ होना चाहिए, तभी हिट करेगा, वरना नहीं हिट कर पाएगा। ऐसे होना चाहिए, तभी कोलिजन होगा, है ना। सो ए के फ्रेम में हम इसको Yes. ऐसे बोल सकते हैं, ए के फ्रेम में ए तो रेस्ट में होगा, बी का वेलोसिटी ए की तरफ होना चाहिए। तो अगर एक मान लो ए के फ्रेम में देखता हूं तो ये वाला वेक्टर होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू ए, लेट अस से ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए एक्सिस के रिस्पेक्ट, मान लो ए के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में हो गया, और बी का वेलोसिटी जो होना चाहिए इधर होना चाहिए, है कि नहीं? दिस शुड बी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तभी तो हिट करेगा। और इसको हम कैसे बोलेंगे? ये वाला वेक्टर को क्या बोलेंगे भाई? ये वेक्टर को क्या बोलेंगे? ये वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बोलेंगे कि नहीं? बी का ए के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब दोनों एंटी पैरेलल होने चाहिए। बोलो भाई, तुम लोग बोलते भी रहो ना यार। यस जब हम सर। ये बोल रहे हैं बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? तब तो सब लोग माइक अनम्यूट करो, बोलो सर नहीं समझ में आया। यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि ये वेक्टर को मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वेलोसिटी को बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी दोनों पार्टिकल हिट करेंगे किसी एक के फ्रेम में, क्योंकि वो पार्टिकल रेस्ट में है। तो अब ठीक है भाई, दोनों अपोजिट में होने चाहिए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मान लो ठीक है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए शुड बी अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अगर ऐसा लिख सकता हूँ भाई, पहले बताओ तो। यस सर। यस सर, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं लिख सकता, इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि आपने ठीक है, आपने डायरेक्शन तो सेम कर दिया, लेकिन क्या क्वांटिटी सेम है क्या? यस सर। यस सर। नहीं sir. डायमेंशनली करेक्ट नहीं। ये तो डिस्प्लेसमेंट है और ये तो वेलोसिटी है, आपने डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के इक्वल बढ़ा दिया, आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। इसलिए दो डायरेक्शन सेम होगा तो फोर्स का एक्सेलरेशन के इक्वल थोड़ी ना रख दूंगा मैं, तो ये गलत है। तो फिर क्या करें भाई, क्या करें? यूनिट वेक्टर लिख दो। यूनिट वेक्टर डायमेंशन, किसी कोई वेक्टर के अलावा जब हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो यूनिटलेस हो जाता है, क्योंकि ये वेक्टर भी मान लो ये फोर्स है, तो ये भी न्यूटन में, और इसका मैग्नीट्यूड भी तो न्यूटन में आएगा, तो न्यूटन बाय न्यूटन कट जाएगा, इसलिए जो ए कैप होगा, ए कैप जो होगा ये डायमेंशन लेस होता है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में जब हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड करके वो यूनिटलेस होता है। जो आई कैप, जे कैप, के कैप है ना, ये लिखते हैं ना, वो दो तीनों यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं है, इनका वैल्यू 1 है, और तीनों का यूनिटलेस भी है, तो इनको किसी भी के साथ वेलोसिटी के साथ भी लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी ही आएगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे। जैसे मान लो 2 स्पीड है, 2 मीटर बाय सेकंड, उसमें आई कैप लगा दिया तो ये वेलोसिटी हो गया। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, आई कैप, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सर सिर्फ डायरेक्शन बताता है। बोलिए। सर, ये पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी लिखे हैं सर, इसमें मैग्नीट्यूड भी सर अलग है। हाँ, मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, यस सर, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए तो मैंने क्रॉस चलाया है, इसलिए मैं पूछ रहा था क्या ऐसा कर, बहुत सारे लोग बोले हाँ सर।
नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तो मैं क्या यस करूंगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं ये कर दूं, इसी के मॉड से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या मिल गया, ये इसके डायरेक्शन यूनिट वेक्टर माइनस लगा दूं, और यहाँ भी इसके इसी के मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूं। यस सर। अब ए का बी के घेरने, बी के घेरने, तो बात तो सेम ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मॉड लगाया रखा वैसे भी। ये तो ये हो जाएगा। अब इसको इसको वैल्यू लिख देते हैं, इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू माइनस आर ऑफ ए, माइनस आर वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर बी वेक्टर माइनस आर बी। ये वी बी माइनस बी अंदर एडजस्ट कर देता हूँ, वी ए माइनस वी बी, माइनस है अंदर एडजस्ट कर दिया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए माइनस वी बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए माइनस वी बी। ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये आपका कंडीशन है। दिस शुड बी योर आंसर। अब ऐसा करिए, फट से एक क्वेश्चन लगाइए तो इसी पर बेस्ड है। हाँ सर बोलिए। पीछे अच्छा वाले से टाइम, पे ट्राई। इस पे टाइम ही पूछा था ना। हाँ बोलिए बोलिए। तो इसमें वेलोसिटी में जो नीचे मैग्नीट्यूड लिखे हैं वो एबी का लिखे हैं सर, ये बता दीजिए। ये मैग्नीट्यूड किसका लिखे हैं? सर बीए का होना चाहिए ना। मैंने कहा तो था, ये तो सेम होता है, चाहे मैग्नीट्यूड में आप कोई भी लिखे सेम होता है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ तो वॉइस वेलोसिटी ऑफ नहीं ए आई विद हो। रिस्पेक्ट टू माइनस, ये तो सेम ही होता है ना, वेलोसिटी ये तो ये समझ सेम गए। होता है। डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। चलिए ये बताइए, हाँ इसमें हम फिर बोलना भूल गए, इसमें हम टाइम निकालना भूल गए। इसमें एक और चीज पूछा है, ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन। अगर वो हिट कर रहे हैं तो कितने टाइम में हिट करेंगे भाई? तो टाइम टेकन कैसे निकलेगा? एंड टी इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम तो स्केलर है, तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड डिवाइड करो, तो ये पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बाय वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कुछ भी करो, मैग्नीट्यूड होता है ना। मजे हिट कर रहे हैं तो ये एक टाइम में हिट करेंगे ना। यस सर। इतनी दूरी पर है और इतने वेलोसिटी से जा रहा है, बस आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, या आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड बाय वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, ये टाइम लिख सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए तो। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग द पोजीशन वेक्टर आर ए आर बी, दिस आर मूविंग दिस एंड दिस, इफ दे कोलाइड आफ्टर 2 सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कहीं पर ए दिख रहा है, ए, इससे तो आसान कोई अभी तो बोला वही। जल्दी बताओ, जल्दी से निकालो भाई।
सर ए की वैल्यू -1। -1 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा यार। यस। RA minus RB 3 minus -5 8 I square 5 minus -3 4 minus 8 3 minus 8 ये क्या है? गला के मैग्नीट्यूड ले लो। ये 2 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल का अंडर रूट कितना होगा? 8√2 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8√2 दोनों साइड में स्क्वायर कर दो ये निकालने के लिए। तो पहले इसको काट दो 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए का स्क्वायर 16 to 32 3 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस 16 ही हुआ 3 माइनस ए का वैल्यू प्लस -4 तो 3 माइनस ए वही है कितनी वैल्यू तो ए इज इक्वल टू 3 इसको बदला इसको बदल ले रहा हूँ माइनस प्लस 4 ए इज इक्वल टू अगर माइनस लेता हूँ तो -1 आ गया प्लस लेता हूँ तो 7 भी आ गया दोनों आ सकता है। सही बोले -1 भी सही है। यस। -1 भी सही है दोनों आंसर सही है। बाकी लोग बोलो भाई। यस सर। ठीक है अच्छा आपके बुक में रिवर वाला प्रॉब्लम है क्या? सॉरी रेन वाला प्रॉब्लम। यस सर। यस यस सर। सर रेन वाला। यस सर। चलिए रेन प्रॉब्लम करते हैं पहले समझते हैं फिर मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ फिर उस पर आप भी का 2 क्वेश्चन बढ़िया अगर आपको लग रहा हो कोई अच्छा तो भेज दो। देखो सुनिए ध्यान से पहले इसका कॉन्सेप्ट सुनिए रेन प्रॉब्लम। जब रेन गिरता है जनरली जनरली वर्टिकल गिरता है ना कुछ एंगल पर भी हो सकती है कई बारिश कभी कुछ टिल्टेड भी होता है आप लोग तो जानते ही हैं। तो ये रेन ड्रॉप का वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ड्रॉप वाटर ड्रॉप H2O मॉलिक्यूल नीचे की तरफ गिर रहा है और इनफैक्ट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होता है। ये सबसे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ग्रेविटी में गिरने के बावजूद अंडर ग्रेविटी में गिरने के बावजूद भी रेन ड्रॉप्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है ना। इनफैक्ट एक कैलकुलेशन भी है कि अच्छा वो तो बाद में पढ़ा जाएगा छोड़ो जाने दो सब बोलने की जरूरत नहीं है। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती हैं क्योंकि वो एयर ड्रैग से गिर रही है वो बादलों से गिरती है वो अलग चीज है टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती हैं ठीक है ना। तो जिस वेलोसिटी से गिरती हैं हम उसको मान लेते हैं वी आर दैट इज वी आर। वी आर मे बी वर्टिकल और मे बी एट सम एंगल इट मे बी गिवन इन द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम बोला जाएगा कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली और एट दिस एंगल प्रॉब्लम बोला जाएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब होता है तो हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे अगर सिंगल एक लेटर लिखा हुआ है इसका मतलब ये ग्राउंड के फ्रेम में लिखा हुआ है ये क्वांटिटी। तो दिस इज वी आर वेक्टर। और यहाँ पे एक आदमी है मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है वो और नाउ ही हैज अम्ब्रेला विद हिम और जो भी है ये और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो वो क्या करेगा अम्ब्रेला को अगर ऐसे अगर स्टैंडिंग में है ऐसे तो वो ऐसे अम्ब्रेला लगाएगा ठीक नहीं ऐसे लगाएगा अम्ब्रेला। तो यस सर। अम्ब्रेला ऐसे लगा रहा है तो अब क्या होगा सो आदमी तो रुका हुआ है तो देखोगे
अगर आदमी चल रहा है, मतलब ये जो होगा डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग अम्ब्रेला, डीएचयू। डीएचयू हम एक टर्म लिख रहे हैं, बार बार लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग अम्ब्रेला, डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग अम्ब्रेला। अगर ये आदमी चलने लगा, ठीक है ना, तो ये जो भी हो, मान लो आदमी के लिए बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, तो वो छाता किधर लगाएगा? अगर ऐसे गिर रही है बारिश की बूंदें, तो छाता ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा ना। कभी देखो ना, साइकिल में बैठ के थोड़ा आगे की तरफ छाता Yes. होल्ड किए हो, साइकिल चलाते वक्त बारिश में, देखो, सो Yes, sir. प्रोटेक्ट योर हाँ सेल्फ, सर। कुछ आगे की तरफ ऐसे होल्ड करोगे छाता, तो ये हो जाएगा डीएचयू। अगर बारिश ऐसे हो रही है तो डीएचयू किधर हो रहा है? नहीं, अगर आदमी दौड़ रहा है तो ये ड्रॉप होगा ना आदमी के रिस्पेक्ट में, मतलब आदमी दौड़ भी रहा है तो हम देखेंगे आदमी के रिस्पेक्ट में, तो दिस शुड बी डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन। इफ मैन इज मूविंग और स्टैंडिंग, वट एवर इट इज डूइंग, है ना, तो आदमी के रिस्पेक्ट में जो भी रेन का वेलोसिटी होगा, वही उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अम्ब्रेला को होल्ड किया जाएगा। बोलिए। Yes, sir. सर एक बार और एक बार और सुनिए। आदमी के डायरेक्शन में, ठीक है ना, अच्छा अच्छा, तुम लोग को दिन में क्लास नहीं होता, हाँ, हम बोल रहे हैं कि भाई अगर मेरे लिए बारिश ऐसे आ रही है, मान लो तुम छाता लिए हो, अगर बारिश ऐसे गिर रही है तो इस ऐसे ऐसे लगाओगे ना, अगर ऐसे खड़े हो वर्टिकल गिर रही है यस तो सर। ऊपर लगाओगे, इधर से गिर रही है मतलब जिधर से आ रही है उसके जस्ट अपोजिट लगाओगे। सो डीएचयू जो होगा, डीएचयू दैट विल always be opposite to velocity of rain with respect to man। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने बहुत मन किया कि हमेशा हमें बेसिकली ये वेक्टर निकालना होगा कि हमें हर हर रेन के प्रॉब्लम में बेसिकली हमें ये वेक्टर निकालना होगा, ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल से जो भी निकालना हो निकाल दो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट, तो ये एक वेक्टर का खेल है यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि ये वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके रेन की वेलोसिटी में ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, और इसी के ही अपोजिट हमेशा उसका अम्ब्रेला होल्ड होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पहले मैं देता हूँ, थोड़ा समझिएगा। बोलिए। सर ये वाला सर पिछला पेज लोड करिए। हाँ, सर इसमें जो ऊपर वी आर लिखे हैं वो भी वी आर एम होगा ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कौन वी आर लिखा हूँ? सर ये वो रेड पेन से। यहाँ पे स्टैंडिंग में है, मान लीजिए ये मान लीजिए मूविंग है, जो भी है ये, तब इसको रेस्ट में लेना पड़ेगा, तब ठीक है। तो मैन के रिस्पेक्ट में मैन हमेशा तो रेस्ट में होगा ना। यस सर। हाँ, अब सुनिए, मेरा सिंपल सा है कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली vertically with velocity of let us say 10 मीटर बाय सेकेंड, ओके। और आदमी को कितनी वेलोसिटी से दौड़ना चाहिए सो दैट ही will hold umbrella at an angle
30 डिग्री विथ वर्टिकल। सिंपल क्वेश्चन है। उसे कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए कि उसको वर्टिकल से 30 डिग्री पर अम्ब्रेला होल्ड करना पड़े। अब किस लिए होल्ड करना पड़े, मतलब समझ जाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तो आप सुनिए ध्यान से। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होगा, अगर मैन इधर दौड़ रहा है तो माइनस वीएम इधर होगा, वीआर इधर है, ये वीआर वेक्टर है जिसका लेंथ है 30 नहीं 10, इसका लेंथ है 10, वीएम वेक्टर इधर है, आदमी इधर दौड़ रहा है तो माइनस वीएम इधर इधर होगा, ये माइनस वीएम वेक्टर होगा, माइनस वीएम वेक्टर होगा। इसका वैल्यू पता नहीं है, इसी का वैल्यू तो निकालना है, इसी का लेंथ निकालना, ये लेंथ, और इन दोनों का एडिशन, ये वाला, इन दोनों का एडिशन ये वाला वेक्टर होगा, इन दोनों का एडिशन मतलब वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर का मतलब हो गया वी आर एम वेक्टर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी आर एम वेक्टर, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और जो डी एच यू होगा, इधर होगा कि नहीं, डी एच यू इधर होगा, क्योंकि अगर इधर इधर रेन यस ऐसे आ सर। रहा है मैन के रिस्पेक्ट में तो डी एच यू इधर होगा। अब प्रॉब्लम बोल रहा है कि ये डीएचयू इधर है, ये इधर, मतलब अम्ब्रेला इधर इधर होल्ड किया है, ये वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। अगर ये डीएचयू है तो ये वर्टिकल से 30 डिग्री पर है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल, बोलो भाई। यस सर। तो ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ बताना है, ये लेंथ पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दो, 1030 लगा दो, 1030 वीएम बाई 1030 वीएम बाई वीआर, वीआर का वैल्यू 10 है, तो वीएम कितना हो जाएगा 1030 10/√3। इतने स्पीड से इसको दौड़ना पड़ेगा। हाँ, also find magnitude of this। कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, कैसे निकालेंगे बोलिए। बाय अरे रूट ये 3 इसकी मीटर में ये एक लेंथ है। हाँ, सर, अंडर रूट भी। cos 30 लगा दो, 30 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से ये हो गया, ये उधर गया, ये इधर आया, cos 30 60 √3/2 20/√3, हुआ कि नहीं। बोलिए भाई। Yes, sir. सर अगर वी आर एम को आई कैप जे कैप के सर फॉर्म में लिखा कैसे लिखेंगे? आई कैप जे कैप में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बन रहा, सबसे आसान यही है हमको लगता है। सर हाँ, सर मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर एम को हम सर वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकालते हैं। हाँ उससे भी निकाल सकते हैं। अरे ये दोनों मालूम है, दोनों की एंगल 90 डिग्री है, यस सर। दोनों का मैन, लेकिन सबसे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में तुरंत लिख दो ना भाई, ये एंगल पता चल गया, कोई दो चीज पता चल गया, यस बाकी सर। सब तो निकाल ही सकते हैं। कोई भी चीज पता, और भी वाई कैप जे कैप भी करके कर सकते हो।
पढ़िए, लगाइए इसको फटाफट। हो गया भाई। सर 10 मीटर पर सेकंड। Has shown that suddenly rainfall starts at a speed of 20 km per hour at an 30 degree with the vertical. Find the speed and direction in which man should start running to become to save himself. अच्छा, वर्ट अम्ब्रेला वर्टिकल होल्ड किया है, तो अगर वी आर वेक्टर इधर होगा, ये होगा माइनस वी एम वेक्टर।
और ये हो जाएगा वी आर एन वेक्टर। इसका लेंथ है 30 और इसका लेंथ पूछ रहा है। और ये विद वर्टिकल से 30 डिग्री पर फॉलो कर रहा है, रेन गिर रहा है। तो 10 30 नहीं sin 30 लगा दो। Vm/30 sin 30 1/2। सर वो 20 है VR में। ओहो ये 20 है, 10 हो गया। दूसरा सर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये जो मैन होगा सर, ये इतना ही मतलब आपको कैसे पता कि ये वर्टिकल से केवल इतनी दूरी पर दौड़ेगा? इससे दूरी पर सर वीएम के इतने साइन के एंगल, बारे में एक बार बता दीजिए। वीएम का साइन। सर हाँ ये जो माइनस जैसे आदमी इधर नहीं जा रहा है, आदमी इधर नहीं जा रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे समझा रहे हैं बहुत तरीके से। आदमी वीएम इधर ड्रॉ किया है ना, चलो आदमी इधर जा रहा है, जा इधर रहा है, तो माइनस वीएम वेक्टर इधर होगा ना। यस सर। मान लो, देखो ध्यान से, मान लो इधर से और 30 डिग्री पर गिर रहा है, ये ड्रॉप ऐसे गिर रहा है ना, बहुत सारे ड्रॉप ऐसे तीन है। तो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ तो ये ड्रॉप आके मुझे हिट करेगा। मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ, यहाँ पे अगर खड़ा हूँ मैं, तो ये ड्रॉप आके मुझे हिट करेगा, है करेगा कि नहीं? ये ड्रॉप तुमको हिट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यस ठीक है, ये ड्रॉप आके हिट करेगा, ये ड्रॉप टेढ़ा हिट कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर का ड्रॉप, ये अभी ये मेरे ऊपर है, ये ड्रॉप मेरे ऊपर है, लेकिन ये मुझे हिट नहीं करेगा। मैं चाह रहा हूँ यही मुझे हिट करे, मतलब मेरे लिए बारिश वर्टिकल हो जाए। सही तो, अगर ये ड्रॉप मुझे हिट करने लगेगा तो मेरे लिए बारिश वर्टिकल होने लगेगा कि नहीं? यस सर। तो यस हम क्या करते हैं कि इस ड्रॉप का, मेरे ऊपर वाले ड्रॉप का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, उसी वेलोसिटी से हम भी चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं वर्टिकल तो चलूंगा नहीं, इसका तो एक वर्टिकल मोशन भी है नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, तो टिल्टेड मोशन है। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल यस वेलोसिटी है वही मेरा भी वेलोसिटी हो जाए, तो मैं एकदम क्या होगा कि इस बार ये ड्रॉप हमेशा मेरे, जब यहाँ पहुंचेगा मैं यहाँ पहुंचूंगा, ये जब यहाँ यस सर। पहुंचेगा ड्रॉप तब मैं यहाँ पहुंचूंगा, ये जब यहाँ पहुंचेगा तो मैं यहाँ रहूंगा, तो फिर मुझे हिट कर जाएगा। बेसिकली मुझे ऐसा लगेगा क्या कि मेरे छत, मेरे सर के ऊपर जो ड्रॉप था वही आके मुझे हिट किया है, मतलब ये रेन ड्रॉप एकदम वर्टिकली आगे गिरा है, ऐसा लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम कर देते हैं, यानी जो रेन ड्रॉप का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, वीआर तो इधर है, और अगर बोला जा रहा है कि वर्टिकल से 30 डिग्री पर हो रहा है, तो वीआर जो इधर है, वीआर का cos 30 इधर आएगा, वीआर sin 30 इधर आएगा, और इधर मान लीजिए वीएम है, आदमी इधर जा रहा है, तो वीएम का वैल्यू हो जाएगा वीआर sin 30। वो होगा कि नहीं बोलो? यस सर। यस अब सबको तो दे दिया, वीआर है 20, sin 30 होता है 120, 1/2, 10 मीटर पर सेकंड हो गया आदमी का वेलोसिटी। यस सर समझ गया। ठीक है। यस अब जो है एक ऐसे क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सोचना ध्यान से। A man is standing
on ground to holding umbrella देता हूँ holding umbrella 30 degree with vertical in eastward यस सर। ठीक है ना। हाँ ईस्टवर्ड को होल्ड कर रहा है। ईस्टवर्ड with what speed, दो बार वाट लिख दिया, with what speed he should run so that he is holding umbrella 60 degree with vertical in westward. In westward. चलिए फिर we are equal to 10 मीटर पर सेकंड। बारिश की बूंदें 10 मीटर पर सेकंड से गिर रही हैं। उसे कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए कि वो 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ अम्ब्रेला होल्ड करने लगे। जब वो खड़ा है, ध्यान सुनना, पहले उसको 30 डिग्री पर अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ रहा है। मतलब सुना ध्यान से, बारिश की बूंदें ऐसे हो रही हैं, इधर तो ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो बारिश की बूंदें ऐसे हो रही है। तभी तो DHU इधर होगा, डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग अम्ब्रेला, ऐसे किया है अपने आप को बचाने के लिए। अब बोला से कितने स्पीड से दौड़े कि उसको 60 डिग्री हॉरिजेंटल, मतलब वो 60 डिग्री विथ और वेस्ट की तरफ करना पड़े, है ना, वेस्ट की तरफ करना पड़े। ध्यान से देखना, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये ग्राउंड के फ्रेम में है। एक ड्रॉप पकड़ लो यहाँ, कितना है 50/√3। चलिए देखिए, एक ड्रॉप यहाँ वाला पकड़ लेते हैं, टेक यहाँ वाला पकड़ लेते हैं। देखना, अभी ये खड़ा है, ये ड्रॉप, मान लो इस ड्रॉप को, ये ड्रॉप तो इधर जा रहा है, इसे इस ड्रॉप का इससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो इसको ज्वाइन करने वाला लाइन, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन, है ना, हाँ, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन जो है वो वर्टिकल से 60 डिग्री बन रहा है। यानी कि पता क्या होगा, ये भी खड़ा है, अभी इसके रिस्पेक्ट में ये ड्रॉप अगर ऐसे आने लगे तो क्या अभी वेस्ट की तरफ करने पड़ेगा ना, और अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा कि नहीं। मान लो ये ड्रॉप आगे इसको हिट करने लगे, ऐसे हो जाएगा ना कंडीशन, वो इसको इधर होल्ड करना पड़ेगा DHU। यस लेकिन जा तो ये इधर रही है, तो अब क्या कंडीशन हो कि ये वाला ड्रॉप इसको हिट करे, तो ये क्या बोलेगा, ये हमको तो 60 डिग्री वेस्ट की तरफ अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। अभी जब खड़ा है तो ये वाला आगे हिट कर रहा है, एंड दिस वन इज 30 डिग्री विद वर्टिकल, 30 डिग्री विद वर्टिकल। एक ऐसे पिक्चर वाइज भी समझा रहा है, ट्रायंगल वाइज भी समझ सकते हो, और वो आई कैप जे कैप भी करके कर सकते हो।
जो बुक में आपके दिया हुआ सब आई कैप जे कैप करके दिया हुआ है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर ये समझ गए तो वो समझ जाओगे, बहुत आसान है वो। ये सब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, ताकि इसमें इस सब चीजों में फील आता है, आई कैप जे कैप में फील नहीं आता है ना, इसमें महसूस होगा अरे हाँ सर ऐसे ही हो रहा है, और उसमें रट्टा मार रही है। बोलो भाई, यही ना, अगर ये ड्रॉप इसको हिट करने लगेगा करके, इसको वेस्ट की तरफ 60 डिग्री वर्टिकल से अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ये खड़ा है तो ये ड्रॉप इसको हिट कर रहा है। अच्छा, अब जो है क्या क्या कितनी स्पीड दौड़े भाई कि ये वाला क्या कंडीशन हो कि ये वाला ड्रॉप इसको हिट करने लगे, यानी कि ये ग्राउंड पे जितना टाइम ले रहा है, यानी वर्टिकल में जितना टाइम लिया, उतने ही टाइम में ध्यान से सोचना, जब तक ये गिरेगा यहाँ पे, इनफैक्ट ये तो गिरेगा यहाँ पे, तब तक ये तो भाग जाएगा वहां पे। ये जब तक गिरे, जब तक इसका वर्टिकल जो भी डिस्टेंस हो उसमें जो भी टाइम ले, उसी टाइम में ये जहां पे गिरेगा, ये भी उतने ही टाइम में गिरेगा कि नहीं भाई। ये जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तभी ग्राउंड पे पहुंचेगा, क्योंकि सारे ड्रॉप तो एक ही लेवल पर वाला हमने ड्रॉ किया है ना। Yes. तो ये जब तक पहुंचे तब तक ये वाला आदमी यहाँ पहुंच जाए, ये जब तक यहाँ पहुंचेगा, ये जब तक यहाँ पहुंचे तब तक ये भी यहाँ, और मतलब जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये पहुंचेगा यहाँ पे, और जब तक ये यहाँ पहुंचे तब तक आदमी यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। तो क्या बोलेगा, ये वाला मेरे को हिट किया है, ये वाला कहाँ हिट किया है, बोलो तो। इसको ट्रायंगल वाला मेथड भी बता देता हूँ अभी, ये वाला पहले समझो। अभी जब ये खड़ा है, ये वाला हिट कर रहा है इसको 30 डिग्री पे वर्टिकल से, इधर अम्ब्रेला हिट किया। अगर ये इतनी स्पीड से भागे जब तक ये यहाँ पहुंचे, ये वाला यहाँ पहुंच जाए, तो वो ये बोलेगा ये वाला ड्रॉप ने मेरे को हिट किया है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ड्रॉप ने इसको हिट किया है, इसको इधर अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, और ये होगा वर्टिकल, इसकी तरफ हो जाएगा 60 डिग्री। तो कंडीशन में बोला जा रहा है कि वर्टिकल से 60 डिग्री ईस्ट में उसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रॉप उसको हिट कर रहा है। तो अब क्या होगा, क्या होगा भाई, ये कितना, मान लीजिए वी आर वेक्टर है, रेन ड्रॉप का वेलोसिटी वही यहाँ दिया हुआ 10, वी आर का वैल्यू 10 दिया हुआ यहाँ पे, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा भाई, वी आर का वर्टिकल कंपोनेंट वी आर साइन 30, मान लीजिए हाइट है एच, कुछ भी मान लीजिए ऐसे, रेन ड्रॉप कॉन्स्टेंट वेलोसिटी गिर रहा है, टाइम कितना लग रहा है एच बाई वी आर साइन 30, वी आर मतलब 10 है, 10 साइन 30, बोलो कितने टाइम लगेगा ना इसको यहाँ से गिरने में। वी आर का cos 30, cos 30 आ गया यार, साइन 30 नहीं। बोलो भाई, इतने ही टाइम में ये वाला ड्रॉप तो ग्राउंड पे पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, ये वाला वर्टिकल कवर करेगा, और यही टाइम ये भी लेगा। अब ये Yes, sir. डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, ऐसे देखो, एक एरो बनाओ तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस अगर h है, मतलब ये डिस्टेंस अगर h है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एक ट्रायंगल बनाओ ऐसे, सब ज्योमेट्री का खेल है, तो बनाते हैं ऐसे। ग्राउंड है, एक ही वाला लेवल है, ड्रॉप यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पे आदमी है, ये वाला है जो कि इसको मिलाने वाली लाइन वर्टिकल 60 डिग्री पर है, ये ड्रॉप जो हिट कर रहा था पहले इसको, ये वर्टिकल 30 डिग्री पर है, ये वाला एच माने हो, तो जब तक ये यहाँ पहुंचे इसी के साथ ही, जिसके साथ ही गिरेगा ना वी आर, जब तक ये यहाँ पहुंचे तब तक ये आदमी यहाँ पहुंच जाए, हाँ इसी के पैरेलल में, तो ये लेंथ कितना होगा, आदमी को उसी टाइम में यहाँ पहुंचना होगा। ये एच है तो बताओ भाई,
यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो ऐसे, तो ये 60 है, ये भी तो 60 होगा, ये 30 है, ये भी 30 ही होगा, है ना। ये 90 हो गया, ये पूरा 90 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें ये एच है, तो ये कितना होगा? इसको x1 x2 पकड़ लो ना इससे, ये x1 और ये x2 कुछ भी करके निकाल लो। तो इस ट्रायंगल में देख लो, इस ट्रायंगल में सो 10 30 इज इक्वल टू x1 बाई एच। तो x1 का वैल्यू निकला h 1030 होता 1/√3। फिर इस ट्रायंगल में 1060 इज इक्वल टू x2 बाई h। x2 का वैल्यू निकला h 1060 तो उसी टाइम में टाइम इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई vm, ये होना चाहिए। तभी जब उस टाइम में आदमी पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ये वाला रेन ड्रॉप इसको हिट किया है, यानी इसको इसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप ऐसे आ रहा है। ग्राउंड फ्रेम में तो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इसके फ्रेम में ये बोलेगा रेन ड्रॉप है मेरे से आगे हिट किया, मैं तो वहीं पे था। ये टी हो जाएगा, टी का वैल्यू पहले यहाँ पे बिठा चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, टी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, h बाई वी आर cos 30, h बाई वी आर cos 30, x1 का वैल्यू हो गया h बाई 10 h बाई √3 h बाई √3 h बाई √3 और h √3 बाई vm, h कट गया, √3 LCM, सो 1 प्लस 3 4 बाई √3, 3 इधर होगा ना, 1 प्लस 3 4 बाई √3 बाई vm। तो vm उधर चला गया 4 बाई √3 इंटू इधर आ गया वी आर है 10, क्या 10 है ना, कितना है 10 है, हाँ वी आर है 10 cos 30 √3/2, ये से कट गया 20 आ गया, 20 मीटर बाई सेकेंड। बोलो। यस सर। सर ट्रायंगल बना के निकाल देते हैं भाई, ट्रायंगल बना कर वो भी यही चीज बनेगा यार, वहां फिर आगे देखोगे। सर इसका मतलब हाँ, सर अगर ईस्टवर्ड में होता तो जो दोनों ट्रायंगल का वीएम निकाल करके जो बड़ा होता उसमें से माइनस कर देते छोटा वाला। हाँ पहले ऐसे गिर रहा है आर वेक्टर, दिस इज वी आर वेक्टर एंड दिस इज 30 डिग्री, एंड अगर आदमी इधर दौड़ रहा है, इधर इधर दौड़ेगा, इधर माइनस वी एम वेक्टर होगा, माइनस वी एम वेक्टर कि जो न्यू वी आर एम वेक्टर हो, यही ना होगा वी आर एम वेक्टर। ये जो न्यू वी आर एम वेक्टर हो वर्टिकल से देखो, उल्टा उल्टे से इसमें आ गया कि नहीं, वर्टिकल से 60 डिग्री पर हो, दिस इज व्हाट बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ये 90 बन गया, ये 30 वर्टिकल गिराओ, ये भी 30, ये 60, ये 30 90 बन गया। अब इसमें ये लेंथ दिया हुआ है 10, ये लेंथ दिया हुआ है और ये लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ पूछ रहा है vm। तो ये बन गया कितना, ये 60 डिग्री 90, ये 30 डिग्री, कोई भी ले लो, मान लो 30 के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। तो साइन 30 इज इक्वल टू 10 बाई vm, 90 के सामने वाला साइड है ना ये,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यस sin 30 होता 1/2, तो Vm कितना आ गया 20 मीटर बाय सेकंड। यस सर। अब ये ठीक है, ये थोड़ा सा आसान तो है, लेकिन उससे पहले वाला हमने इसलिए बताया कि थोड़ा फीलिंग आए, बारिश की बूंदें कैसे गिर रही है हमारे ऊपर, कैसे होना चाहिए, इसलिए हमने वो वाला बताया था। बोलिए भाई बच्चे लोग, सब लोग बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अगला वाला बताते हैं, बाकी आप लोग करिए खुद से ही, सब हो जाएगा। अब ऐसे ही करना है, सब घटाना है, जोड़ना घटाना है। अपने पैकेज से क्वेश्चन बना जाइए, जो नहीं बनता है हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछिए, ठीक है। रिवर प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम में है, मान लीजिए नदी है ये, और इसमें भी नदी वाटर भी फ्लो कर रहा है ना, वाटर भी फ्लो कर रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर। अब इसमें कोई स्विमर है, स्विमर है, मान लीजिए स्विमर है, ये H2O है, H2O जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसको बोल रहे हैं वी आर, और ये कोई स्विमर है, स्विम करता है, तो उसका अपना भी तो स्पीड होगा। अगर स्विमर यहाँ पे ऐसे रेस्ट में रुक जाए यहाँ पे, तो वो इसी के स्पीड से भागने लगेगा, इसका अपना भी स्पीड होगा। वो जो इसका अपना स्पीड है, वो कब का स्पीड है, वो किस स्पीड से स्विम, वो स्पीड से कब स्विम करेगा, जब रिवर रेस्ट में रहेगा। जिसका अपना स्पीड है, उस स्पीड से एक रिवर के अंदर स्विम कब करेगा, जब ये रिवर खुद रेस्ट में हो। तो रेस्ट रिवर के फ्रेम में इसका वेलोसिटी होता है v ऑफ SR। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये स्विमर का अपना वेलोसिटी है, ये स्विमर का अपना स्पीड है, जिससे वो एक शांत रिवर या पॉन्ड, कुछ भी कर दो, में स्विम कर सकता सर है। हाँ, सर ये स्विमर का अपना है, तो हमें यहाँ पे रिवर वर्ड क्यों यूज किया? हाँ तो रिवर जब शांत रहेगा तब तो इसी वेलोसिटी से स्विम करेगा। अगर यस वो सर, तो रिवर खुद ही बह जीरो। रहा है, हाँ तो रिवर, अगर रिवर खुद भी बह रहा है तब वो उसमें स्विम करेगा, तो उस वेलोसिटी से हमें थोड़ी ना दिखेगा, हमें तो वो तो खुद भी उसको बहा रहा है ना। इसलिए रिवर के रिस्पेक्ट में रिवर शांत हो जाए, रिवर रेस्ट में आ जाए, तब वो जो वेलोसिटी देखेगा वही है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो सर ये केस 1 है ना, अगर केस 2 में रिवर बहना शुरू हो जाए तो वो वेलोसिटी अलग हो जाएगी। नहीं, अब वो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब रिवर भी उसको ले जा रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगा ग्राउंड फ्रेम में, अगर रिवर भी फ्लो कर रहा है तो क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड कर दो। बोलो, यानी रिवर का वेलोसिटी भी वेक्टरली ऐड करो स्विमर के अपने वेलोसिटी में, अब जो दिखेगा वही उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा स्विमर का। बोलिए। सर ये VSR वाला एक Yes, बार sir. और बता।
VSR अभी क्वेश्चन देंगे तो और समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम ये बोल रहे हैं कि स्विमर, जैसे मान लो कोई बच्चा स्विमिंग कर सकता है, उसको वो डायरेक्ट वो ट्रेनिंग वाला स्विम नहीं होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे यस सर। कंपटीशन भी करते हैं, तो वो तो एकदम शांत है ना, वो थोड़ी ना बह रहा यस है सर। ना। तो उसमें जिस स्पीड से स्विम कर सकता है वही है ये वैल्यू। अब वो उसमें, क्योंकि वो वाला चीज तो शांत है ना, उसके लिए तो VR 0 है। तो VS उसके रिस्पेक्ट में यस आप सर। देखोगे, जो ये VR 0 कर दोगे तो वो अब जो वेलोसिटी दिखेगा वही वेलोसिटी दिखेगा। लेकिन मान लो कि वो रिवर में बह रहा है, तो अभी वो उसको वो भी तो खींचेगा अपनी तरफ। यस सर, समझ गया। अगर रिवर फ्लो कर रहा है तो रिवर भी, तो अब वो किधर खींच रहा है और वो किधर जा रहा है, वो खुद दोनों का वेक्टर एडिशन E, तो रिजल्टेंट जाएगा, है ना। अगर स्विमर भी इधर है, रिवर भी इधर फ्लो कर रहा है और स्विमर भी इधर है, स्विमर का अपना वेलोसिटी भी इधर है, तो रिवर भी तो इधर ही हो जाएगा। सॉरी, स्विमर इधर जाएगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में जब आ गए, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, ये भी तो उतना ही होगा। जैसे एक बॉडी पर 2 न्यूटन का फोर्स है और 5 न्यूटन का फोर्स है, तो नेट कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन होगा कि नहीं? 7। भाई यस सर। स्विमर अपना वेलोसिटी भी स्विम, इसको बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम स्विम करना, इसको बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम, डाउन यस स्ट्रीम सर। स्विमिंग। और बढ़ जाएगा कि नहीं? यस सर। दोनों वेलोसिटी ऐड हो जा रही है। तो हम यस जब सर। स्विमर डाउन स्ट्रीम स्विमिंग करेगा, जब स्विमर डाउन स्ट्रीम स्विमिंग करेगा, उस केस में जो स्विमर का जो वेलोसिटी होगा वो दोनों की वेलोसिटी का एडिशन हो जाएगा, नॉर्मल एडिशन, सिंपल वेक्टर स्केलरली ऐड कर दो। और अगर मतलब तो VS का वैल्यू हो जाएगा, VS का वैल्यू हो जाएगा यानी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल एडिशन। और यस सर। अप स्ट्रीम स्विमिंग में क्या होगा? अप स्ट्रीम स्विमिंग में क्या होगा? सर माइनस रिवर कर तो इधर ही बहेगा माइनस हो जाएगा। लेकिन स्विमर इधर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर होगा। और ये इसका इधर जाएगा, अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका एरो बड़ा ड्रॉ किया। जैसे मान लो कि बाढ़ में छोटा बच्चा स्विम कर रहा है, बाढ़ ऐसे जा रही है, बाढ़ का पानी ऐसे जा रहा है, छोटा बच्चा स्विम कर रहा है, तो बाढ़ तो भगा ले जाएगा ना उसको, बच्चा कहाँ बच पाएगा? मतलब छोटा बच्चा है लेकिन वो उसके अंदर उतना वो स्विम कर सकता है, लेकिन उतना उतना स्पीड नहीं उसके पास स्विम करने का, तो वो इधर अप द स्ट्रीम जाएगा, जब वो जा नहीं पाएगा क्योंकि उसको बाढ़ का पानी, डैम का, कहीं डैम से पानी खुला है, कुछ भी हुआ है नाले में, नाले मतलब वो कैनल बड़ा बड़ी जो होते हैं वो वाला, दरिया बोल सकते हैं जिसको आप, उसके अंदर वो स्विम कर रहा है, तो वो उसको उठा ले जाएगा इधर। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा है स्विमर का वेलोसिटी, रिवर धीरे धीरे बह रहा है, तो रिजल्टेंट आदमी इधर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको कम हो जाएगा, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन। अगर इसका 3 है, इसका 7 है, तो स्विमर इधर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर होगा 4, सब्ट्रैक्शन यानी VS जो हो रहा है यहाँ पे वो VSR माइनस VR। बोलिए। यस सर। यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत आता है ये कई बार। एक नदी है, फ्लोइंग नदी है, उसके अंदर 2 पॉइंट है A और B, 2 पॉइंट है A और B, और एक आदमी जो है A से B तक जाता है, A से B तक जाता है और वो लेता है T1 इज इक्वल टू मान लो ½ आवर, है ना। फिर B से
ए तक वापस आता है और उसमें टाइम लेता है T2 2 घंटा, है ना। ए बी का वैल्यू अगर डी है, डी का वैल्यू मान लो 2 किलोमीटर, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, उसका अपना स्पीड, कितनी स्पीड से स्विम कर पाएगा, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर वो ठीक है। इसमें एक तो डाउन, इसमें डाउन स्ट्रीम जो इसके अलॉन्ग जा रहा है ना, इसमें कम टाइम लिया वो डाउन स्ट्रीम होगा, इसमें ज्यादा टाइम लिया वो अप स्ट्रीम होगा। ये अप स्ट्रीम होने में वो कम स्पीड से जाएगा तो सेम डिस्टेंस जाने में ज्यादा टाइम लगेगा वो। इसका मतलब ब्लू से लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये डाउन स्ट्रीम वाला टाइम होगा और ये अप स्ट्रीम वाला टाइम होगा। सही है कि नहीं? यस सर। तो डिस्टेंस डी, डिस्टेंस चला इतने टाइम में, डाउन स्ट्रीम जब जाएगा तो वेलोसिटी दोनों का एडिशन होगा, तो T1 इज इक्वल टू डी बाई VSR प्लस VR, और T2 जो अप स्ट्रीम है वो दैट इज डी बाई VSR माइनस VR। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व इट। मतलब दोनों का एडिशन मिल गया हमें, दोनों में वेलोसिटी का एडिशन मिल गया डी बाई T1, और दोनों का सब्ट्रैक्शन मिल गया यस सर। डी बाई T2। दोनों निकालना है। दो इक्वेशन, दो अननोन, x प्लस 2y x माइनस वाई का वैल्यू 5, x का वैल्यू 10, इस तरह दे दिया, बस निकाल लो, निकल जाएगा कि नहीं? बोलिए भाई। यस सर। इसमें एक इरोडो का क्वेश्चन है, तो वो हम देखते हैं, एक मिनट। हाँ मिल गया, पहला ही क्वेश्चन है, इरोडो 1.1। दैट विल बी योर होमवर्क। सर फोटो शेयर कर दीजिए। हाँ एक मिनट, एक मिनट, बस ये वाली ला दो। ये वाला ठीक है। सर ये होमवर्क है। हाँ होमवर्क। ये ओके सर। सर स्क्रीन। हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो। कहाँ से है?